हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 13 नंबर जस्ट 13 नंबर पेज पढ़ेंगे और उसका टाइटल क्या होने वाला, सिमेट्रिक डायग्राम। एक्चुअली सिमेट्रिक डायग्राम किसका, VCB पैनल का है। ठीक है इंजीनियर, एक्चुअली मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ VCB पैनल क्या होता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ये आपका वायरिंग डायग्राम है और मैंने 12 नंबर पेज तक तो कल बता दिए थे, बट आज के इस वीडियो में हम लोग 13 नंबर जस्ट आपको पार्ट सीखेंगे और समझेंगे और ठीक एकदम बिल्कुल बारीकी से। ठीक है इंजीनियर, तो सो इंजीनियर्स चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ से एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से बताऊँ तो यहाँ पे देखिए, ये 1301 है, 1310 है। ये एक्चुअली किसी चीज़ को मतलब जानने के लिए, किसी चीज़ का कौन सी वायर कहाँ पे गई है उसके लिए होता है। और ए और एफ है, ये भी उसी का वो रोल निभाता है। कैसे रोल निभाता है तो वीडियो में, हर वीडियो में बता रहा हूँ, फिर भी इसमें बता दूँगा। तो सो इंजीनियर, इफ़ एनी डाउट प्लीज आस्क। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। स्केल, एनटीएस, एनटीएस का फुल फॉर्म होता है नोट टू स्केल। अब यहाँ पे देखिए, 230 वोल्ट एसी सप्लाई फ्रॉम, 230 वोल्ट एसी सप्लाई फ्रॉम 2 केवीए ट्रांसफार्मर टू, जो 1602 का 2 और 3C से आ रहा है। 1602 और 3C से आ रहा है, 1602 3C। तो 1602 और 3 का सी है। और ये आपका तीसरा नंबर का आ रहा है, 3 का सी। हम्म 3 का सी, 1602 3 का सी यहीं से जा रहा है। देखिए 415 शायद जा रहा है, 230 वोल्ट, हाँ। एसी टू कॉलम 1300 का एक, हाँ 230 वोल्ट एसी टू कॉलम 1301 का आर गोइंग टू स्प्रिंग चार्ज मोटर स्पेस हीटर पैनल इल्यूमिनेशन एंड पावर पैकिंग, यहाँ जा रहा है। ठीक है इंजीनियर, चलिए हम इसको, तो हम लोग पकड़ लिए 1301 पे थे हम लोग। तो 1301 पे देख लीजिए, यहाँ पे आ गया। अब P03 N03, P0 ये फेज है, N03 न्यूट्रल है। अब MCB4 से जाएगा, वो भी कितना है, 16 एम्पियर का। ये डीपी है, यहाँ पे देखिए डबल लाइन लिखा गया है, डबल डॉटेड है ना, ये डीपी है यानी 2 पोल की है। और ये देखिए, ये ऊपर वाली जो लाइन है फेज है, नीचे वाली लाइन है जो न्यूट्रल है। अब देखिए H1 H2 ये आपका जा रहा है और ये न्यूट्रल लिंक है। क्या है, न्यूट्रल लिंक 2 है। अब H1 से होके MCB 6 एम्पियर पे गया है सिंगल पोल का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे H1 निकला तो यहाँ से 6 एम्पियर, जब इस MCB से इधर H1 है तो यहाँ पे इसका फेरोल नंबर क्या है, H3। क्या है, H3। ये XB01 पे गया है, यानी XB जो टर्मिनल नंबर है उसके 01 पे गया है। ठीक, और वो क्या किया है, फिर वहाँ पे 5 नंबर, वहाँ पे एक X05 है 5 नंबर, और वहाँ पे लिमिट स्विच भी लगा हुआ है। LS मतलब लिमिट स्विच, MS कुछ होगा, MS का कुछ फुल फॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ पे मोटर स्प्रिंग यानी ब्रेकर इंटरनल वायरिंग है, यानी ब्रेकर की ना, जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है उसका इंटरनल वायरिंग है। लिमिट स्विच होगा, मोटर स्प्रिंग चार्ज होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं एक और कुछ मेंशन किया है गया, और लिमिट ये और ये आपस में ये डॉटेड करके लूप किया गया है। और यहाँ पे X012 है। 2 साल हो गए यार VCB पैनल का ड्राइंग समझे हुए, इसलिए फिलहाल अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, बट आपको पढ़ना तो बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे X0B2 पे गया, XB01 और B02। ओके, और यहाँ देखिए न्यूट्रल यहाँ से आया और इसमें चला गया है। ठीक, वैक्यूम सर्किट मोटर सर्किट, जो मोटर स्प्रिंग चार्ज है ना, उसके लिए डबल पोल का आया है, फिर उसमें सिंगल पोल का ये सप्लाई का सर्किट है।
अब ये न्यूट्रल लिंक इधर से चला गया और सिंगल पोल की सप्लाई यहाँ पे सबसे पहले लिमिट स्विच, मोटर, स्प्रिंग चार्ज, मतलब ये सभी में गया है। ठीक, और चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, जस्ट ऊपर वाले में फेज जा रहा है, फेज यहाँ से निकला और एमसीबी 6 में गया, वो भी 6 एम्पियर सिंगल पोल की है। यहाँ तक समझ गए। और फिर यहाँ पे H11 एक फेरुल नंबर मिलेगा आपको। और फिर नीचे जाइएगा तो यहाँ पे टॉगल स्विच मिलेगा। क्या मिलेगा? टॉगल स्विच। जो टॉगल स्विच H11 है, जिसका 1 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट है। और यहाँ से फिर आगे जाइएगा तो टॉगल, ये डीएस मतलब डोर स्विच होता है, जिसका फिर मतलब टर्मिनल नंबर 21 और 22 है। ठीक है, और यहाँ से जाइएगा तो ये आपका ना, ये एस एंड एस सॉकेट एंड स्विच होता है। क्या? सॉकेट एंड स्विच में चला गया। और यहाँ से एक न्यूट्रल लिंक, H2 वाले लाइन से एक न्यूट्रल लिंक उठाएं और फिर सबको न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिए। सॉकेट एंड स्विच को यहाँ से देखिए न्यूट्रल मिल गया। अब यहाँ से देखिए एलईडी को भी मिला है, डोर स्विच को भी मिला है। डोर स्विच को यहाँ से क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ से इसका लूप यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से फेज मिल रहा है, और यहाँ से भी ये देखिए यहाँ से एलईडी में आ गया, और ये आपका एलईडी को X2 को न्यूट्रल सप्लाई दे दिए। और इसको तो मिल ही रहा, ये इधर फेज मिल रहा है। और फिर टॉगल स्विच हो गया और H12 से होके थर्मोस्टेट पे 1 और 3 नंबर पॉइंट पे चला गया। और H13 नंबर फेरूल है, जो स्पेस हीटर पे जा रहा है, स्पेस हीटर के लिए इसे भी न्यूट्रल मिल गया। तो ये लिखा हुआ है पैनल स्पेस हीटर सर्किट, यानी ये हीटर का सर्किट है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, यही बताना था कि ये कैसे ड्राइंग है। चलिए आगे जाइएगा तो एमसीबी 7 नंबर है, जो डबल पोल का है। डीपी लिखा है, डबल पोल है, यहाँ पे डबल लाइन भी है। और फिर आगे जाइएगा तो यहाँ से निकला है सप्लाई है, फिर डबल पोल पे गया है। और यहाँ पे 1H1 1H2 मिलेगा। यहाँ पीपी मतलब पावर पैक होता है, पीपी मतलब पावर पैक होता है। ठीक, जो मतलब 230 वोल्ट की सप्लाई को इसमें चेंज कर देता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर पैक। पीपी का मतलब पावर पैक समझिएगा। क्या समझिएगा? पावर पैक। ठीक, और मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पीपी का मतलब पावर पैक होता है। 230 वोल्ट एसी सप्लाई है आपका। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फेज में गया, यहाँ पे न्यूट्रल में गया। यहाँ पी और ई, यहाँ पे एक अर्थिंग वाली पॉइंट है। पी मतलब फेज, एन मतलब न्यूट्रल। और इससे क्या निकल रहा है? एक प्लस निकल रहा है, एक माइनस निकल रहा है। प्लस J1 है और J2 क्या है? निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव, तो J1 आपका पॉजिटिव है और J2 क्या है? निगेटिव है। फिर वहां पे डबल पोल स्विच लगाया गया। एमसीबी 8 नंबर है, 20 एम्पियर की ये डीपी मतलब डबल पोल स्विच की है। पावर पैक इनपुट 230 वोल्ट होगा, आउटपुट क्या निकलेगा? 110 वोल्ट डीसी, 12 एम्पियर हावर निकलेगा। ठीक, अब आगे जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक फेज की लाइन ऊपर, तो पॉजिटिव की लाइन, फेज की लाइन सॉरी, पॉजिटिव की लाइन है, एक नेगेटिव की लाइन है। जब पॉजिटिव की लाइन से निकलेगा J3 और यहाँ पे 5 है। यहाँ BCS है, BCS मतलब होता है ब्रेकर कंट्रोल स्विच, और TNC मतलब होता है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज होता है। ठीक, बीसीएस जो एमसीबी को ऑन ऑफ करने का काम करता है वो टीएनसी करता है, यानी ब्रेकर कंट्रोल स्विच करता है। तो ब्रेकर कंट्रोल स्विच का जो वहाँ पे टर्मिनल 6 और 5 है, तो उसमें कौन सी जा रहा है? J3 जा रहा है। J1 निकल रहा है तो यहाँ पे J3 बन रहा है। J3 कहाँ जा रहा है? टीएनसी में जा रहा है। रिमोट क्लोज प्रोविजन में भी जा रहा है, यहाँ से लूप उठा के T03 में दे दिया गया। यहाँ पे देखिए, और 5 नंबर और यहाँ पे आपस में शॉर्ट कर दिया गया J7 को। जब J7 को शॉर्ट किया गया है तो यहाँ पे देखिए 13 14 K11 155 1505 का डी पे जा रहा है। K11 एक कंटेक्टर है। ठीक, जो NO कंटेक्ट है। क्या है? एक NO कंटेक्ट है। कंटेक्टर का NO कंटेक्ट पे मतलब 13 14 पे 1505 का डी गया है। तो इसको हम लोग क्रॉस फाइंड कर लेते हैं, 1505 डी। तो 1505 है, देखिएगा ये 14 नंबर पेज है। 1400 का मतलब
तो हम लोग को 1505 जाना है। 1505 का डी नंबर पे जाना है। यहाँ पे देखिए, और थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। ये 1505 का डी है, ठीक है। और जब 1505 का डी पे जाइएगा तो आपको मिलेगा K11 का 1505। ये देख रहे हैं, K11 का 1505 का डी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक। यहाँ तक तो समझ गए। अब चलिए K11 का, अब फिर आगे जाइएगा तो J8 मिलेगा, जो 13 और 14 है। K13 का 1507 का डी। अब 1507 ये भी एक एनओ है, जो 13 नंबर कंट्रेक्टर का एनओ पॉइंट है। 1507 का डी, 1507 ये रहा, और डी कहाँ है, यहाँ पे है। तो मैं यहाँ से यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, यहाँ से समझ गए। अब 1507 का डी, 1507 का डी आपका K13 57 1507 का डी। ये देखिए K13 1507 का डी, 1507 का डी, ठीक। 1507 का डी, ये आपका 13 और 14 पे K13 1507 का डी है। यहाँ तक हो गया। और क्या हो गया, आप फिर J9 पे जाइएगा। 3 और 4 है, 3 और 4 है, ठीक है। 1406 का डी है, 1406 का डी है। ये एक्चुअली एनसी, ये आपका क्या बता रहा है, 1406 का डी। एक्चुअली 1406 का डी में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1406 का डी यहाँ पे मालूम नहीं हो जाएगा। 1406 है और डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये क्या है, 1406 का डी के, इसका नाम क्या था, 1406 का डी क्या नाम था, 86, 1486 यहाँ पे। देखिए ये आपका 1406 का डी है। एक्चुअली ये मतलब एक रिले का है। 86 नंबर क्या बताता है, मैं वो भी बता देता हूँ। 86 नंबर हम लोग को क्या बताता है, मास्टर ट्रिप रिले बताता है। क्या बताएगा, मास्टर ट्रिप रिले का जस्ट एनसी में जाएगा, ठीक। आप फिर आगे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आगे आइएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे आइएगा तो यहाँ पे J10 मिलेगा। जब J10 मिलेगा, टर्मिनल 3 के 3 पे गया है, टर्मिनल 3 के 3 पे गया है। और आगे जाइएगा तो यहाँ पे एक, देखिए एक एनो पॉइंट मिलेगा, जो डोर, रियर डोर है, क्या रियर डोर है। और ये 13 और 14 नंबर है, ठीक। 13 और 14 नंबर है। और यहाँ पे फिर टर्मिनल नंबर 4 पे जाएगा। 13 तो यहाँ पे मिल जाएगा, 14 नंबर टर्मिनल T3 का 4 नंबर पे जाएगा, वहाँ पे J11 निकालेगा। जब J11 निकालेगा तो यहाँ पे T3 का 05 पे जाएगा, जो क्लोज परमिसिव फ्रॉम ऑफ स्ट्रिंग, क्लोज परमिसिव फ्रॉम ऑफ स्ट्रिंग कुछ होता होगा। और वो टर्मिनल 3 का 6 पे जाएगा। और सबका ना न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से बनेगा, ठीक। ये तो के 12 क्या होता है, के 12 1506 का डी, 13 14 ये भी एक एनो कॉन्टेक्ट है। ये एक कंटेक्टर का ही मान लीजिए है। अब 1506 का डी, तो उसको दिखा देता हूँ। ये देखिए 1506 यहाँ पे है, 1506 का डी, के 12। तो ये रहा के 12 1506 का डी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ गए। अब चलिए, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। J4 से निकला है निगेटिव, जो सभी में यहाँ पे भी चला गया। अब यहाँ पे J12 निकला, T306 से J12 निकला है। अब फिर यहाँ पे देखिए, फ्यूचर इंटरलॉक में एक लगा हुआ है, एक पॉइंट जो आपस में लूप है, ठीक। T3 का 7 पे है, T3 का 8 पे है। अब हम लोग T3 टर्मिनल 3 भी देख लेते हैं, ठीक।
टर्मिनल 3 भी देख लेते हैं। टर्मिनल 3 देखना होगा तो आपको यहाँ पे आना होगा। टर्मिनल 3 का जस्ट देखिए, आपका क्या बोल रहे थे, 3 या 4 रियर डोर है, 5 या 6 आपका क्लोज परमिसिव है, 7 8 फ्यूचर इंटरलॉक है। ठीक, 7 8 अभी फ्यूचर इंटरलॉक ही देखे हुए थे ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं 13 नंबर पे अपने पॉइंट पे। जब 13 नंबर पे आ गए तो फ्यूचर इंटरलॉक है। फिर 11 और 12 आपका इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है। पीबी का मतलब पुश बटन, ईएम का मतलब इमरजेंसी। S14 इसको लीजेंड मतलब नाम है, लीजेंड के थ्रू 11 12 है। फिर यहाँ से होकर फिर यहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये आपका XB5 पे जा रहा है। XB5 पे जा रहा है। यहाँ पे ब्रेकर इंटरनल वायरिंग है जो X09 के से यहाँ पे है। और यहाँ पे एक NO कॉन्टेक्ट है BB1 करके, और 14 नंबर है X0 का 11। देखिए XB5 X09 ये दोनों हम लोग खोजेंगे, XB5 X09। तो हम लोग सबसे लास्ट पेज में जाएंगे, XB XB9 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 यहाँ पे है। X0 कितना था यार, XB5 X09। चलिए ये देखिए, ये आपका XB5 XB5 ये रहा। ठीक, XB5 X09 VCB NO कॉन्टेक्ट, VCB NO कॉन्टेक्ट XB5 ये रहा। एंटी पंपिंग सर्किट J14 से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, J14 से। तो क्या J14 से आ रहा है क्या XB5, देख लेते हैं। बट मेरे अनुसार तो नहीं आ रहा यार। हाँ आ रहा है, XB5 J14 से आ रहा है। ठीक, और X09 आपको बता ही दिया। ठीक, जो ब्रेकर के इंटरनल वायरिंग से आ रहा है, ब्रेकर के इंटरनल वायरिंग से आ रहा है, ब्रेकर के इंटरनल वायरिंग से होकर आ रहा है। ठीक, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आ रहा है, फिर ये 5 नंबर पे जा रहा है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब फिर आगे जाइएगा तो यहाँ पे XB6 आपको मिल जाएगा। XB6 एक मतलब वायर मतलब एक पॉइंट निकाला गया जो यहाँ पे 94 का 94 एक मतलब एक रिले है, उसमें गया है 1308 के डी पे, 1308 के डी पे, 1308 के डी पे, 1308 के डी पे गया है। ठीक, 1308 के डी पे गया है, 1308 के डी। कहाँ जा रहा है 1308 के, क्या जा रहा है, 14 और 13 जा रहा है, 14 और 13। हम्म, 94 1308 का डी। यहाँ पे देखिए A1 A2 है ना, ये 94 यही बता रहा है कि आपका 1308 के डी पे ये जाएगा। ठीक, और प्लस यहाँ से एक लूप बनाया है, फिर यहाँ पे ये 22 94 1308 के डी पे ही ये आपका जा रहा है। अब प्लस नीचे जाइएगा तो J16 मिलेगा। और 94 पहली बात तो आपका क्या है, तो उसको लीजेंड से आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि लीजेंड 94 क्या बताता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 94 क्या बताता है, लीजेंड में देख लेते हैं। ठीक, सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वन बाय वन। तो 94 क्या बताता है आपका, एंटी पंपिंग रिले बताता है। ये एक प्रकार का एंटी पंपिंग रिले है, उसी को ये बता रहा है। चलिए यहाँ तो कहा गया। अब फिर नीचे जाइएगा, ब्रेकर का इंटरनल वायरिंग है X0 का 14। यहाँ पे क्या है, एक NC है, BB2 है, X015 है, जो XB9 के 14 पे, XB19 के, और यहाँ पे XB20 से आउट हो जाएगा।
फिर आपको मिलेगा J17 जो XB3 के, अब फिर वहां से एक निकलेगा, ठीक, जब एक निकलेगा देन आपको देखना पड़ेगा ब्रेकर इंटरनल वायरिंग है, ठीक, ब्रेकर का इंटरनल वायरिंग। अब यहाँ पे तो समझने वाली बात है, देखिए यहाँ से क्या बोलूँ, यहाँ से एक आया है न्यूट्रल, ये निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट से होके यहाँ पे एक डायोड है, ठीक, और फिर एक डायोड है, ठीक, यहाँ से मतलब ट्रांजिस्टर है, शायद ट्रांजिस्टर ही है, TR3 लिखा हुआ है, और ये ट्रांजिस्टर से होकर KN कुछ होगा, फिर यहाँ पे R0 जा रहा है, फिर यहाँ पे एक NO पे जा रहा है, और KN टू BS1 ब्रेकर, BB1 टू BL1 MC K1, ये एक्चुअली ब्रेकर का इंटरनल वायरिंग है, उस पे जा रहा है, कहने की बात है VCB क्लोज सर्किट, क्लोजिंग सर्किट के ये वायरिंग है, ठीक। एक्चुअली VCB का समझना पड़ेगा, नहीं तो क्या क्या होता है उसको ध्यान पे रखना पड़ेगा, देन जाके आप ये सर्किट समझ पाइएगा। जैसे मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ VS1 का मतलब क्या है, BB1 का मतलब क्या है, उस तरह आप भी नहीं समझिएगा, रियली बोल रहा हूँ, जब तक उसको देखिएगा नहीं उस तरह तब तक समझने वाले आप नहीं है, ठीक। कंट्रोल सर्किट फोर फोर इन कॉमन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे J14 है और यहाँ J15 है, 1309 का ए अभी पे जा रहा है, 1310 का ए बी J14 और J16 पे जा रहा है, 1310 का ए अभी पे जा रहा है, 1310 का ए है, 1310 का ए और बी पे जा रहा है, क्या जा रहा है, J14 J16, J14 और J16, J14 J16 यहाँ पे जा रहा है एक NC, यही बता रहा है, J14 J15, 13 और 14, 13 और 14, 13 कहाँ गया, 13 13 13, J14 ये रहा, जे J14 ये रहा, J13, J8, J13 यहाँ पे है जो NO है, और फिर 31 32 है जो स्पेयर है, 43 44 43 44 भी स्पेयर है, ये आपका कंट्रोल सर्किट फॉर इनकॉमर, जो इनकॉमर होती है उसके लिए ये है, ठीक है जी। बस जब तक आप भाई मैं ये खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ तो आपको तो खुद भी नहीं आता होगा, क्योंकि मुझे ये 2 साल देखे हो गया है ब्रेकर कंट्रोल स्विच का, कंट्रोलर VCB का देखे हुए डायग्राम, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक। 240 वोल्ट AC कंट्रोल सर्किट फॉर ICOG, ICOG, ICOG का फुल फॉर्म होता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैनल होता है, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको ध्यान पे रहे, इनकमिंग क्या होगा, इनकमिंग और आउटगोइंग, आउटगोइंग, ICOG का फुल फॉर्म इनकमिंग और आउटगोइंग पैनल होगा, ठीक। और यहाँ पे एक सिमेट्रिक डायग्राम है, 6.6 किलो वोल्ट ड्यूअल स्टार्टर का डेट भी देख सकते हैं, ड्रॉन किसने किया, चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया, ड्राइंग नंबर है, रिवीजन नंबर है, जॉब नंबर है, इंक्वायरी नंबर, OA नंबर, सीट नंबर दे रखा है। सो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना बहुत टफ होता है, इसलिए मैं आपको बता दिया कि ये कहाँ से आया है, वो मैंने एक्चुअली बताया हूँ। और J3 J4, अब ये देखिए 110 वोल्ट DC सप्लाई टू कॉलम नंबर 1401 का ए, 1401 का ए पे जाएगा, ये 1301 है ना, तो 1401 का ए पे जा रहा है, ठीक है इनसे, तो 14 नंबर पेज पढ़ना पड़ेगा, तो आपको मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलना पड़ेगा, अगर सीखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, ठीक है जी, तब तक के लिए राधे राधे।